एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मार्केट में एक एनएफओ लॉन्च किया था जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 2023 से और इसके एप्लीकेशन की एंडिंग हुई थी कल 11 अगस्त 2023 को। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो एनएफओ है ये एक थीमेटिक एनएफओ था। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उन कंपनीज में जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में काम करती हैं। मतलब इसके जो प्योर थीम है ये लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन पर ही थी। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये एनएफओ थीमेटिक होने की वजह से यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप लोगों ने स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का लॉक इन पीरियड 3 साल का है। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट है जो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इस एनएफओ में यानी कि इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं। और तो और बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर आपको कम रिटर्न ही दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट किया जाता है इक्विटी शेयर्स में, इसीलिए यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही प्रेफरेबल रहेगा। अगर आप लोगों ने इस एनएफओ की स्कीम के लिए अप्लाई किया है तब यहाँ पर आपको जो एनएफओ के यूनिट्स है वो आपको बेस प्राइस पर मिलेंगे और आने वाले टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। क्योंकि एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का ड्रॉबैक यही है कि एनएफओ में आपके पास पास डेटा नहीं होता है। आप सिर्फ फ्यूचर फॉरकास्ट देख सकते हैं और उस सेक्टर को देख सकते हैं जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसी वजह से ज्यादातर लोग एनएफओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा एनएफओ हो सकता है जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले, क्योंकि करंटली अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में देखेंगे तो बहुत ही ऐसे कम म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और करंटली अगर आप एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट की इस स्कीम की बात करेंगे तब यहाँ पर इस फंड को जो मैनेज कर रहा है उनका एक्सपीरियंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आप अट्रैक्टिव रिटर्न कमाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एनएफओ में अप्लाई नहीं किया था तब यहाँ पर एनएफओ लिस्ट होने के बाद आप लोग डायरेक्टली एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपीस के थ्रू और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।